नमस्कार दोस्तों। नाम शरद कुमार शर्मा और गाजियाबाद से हूँ। और मैं आपको एक छोटा सा प्लान प्रेजेंटेशन कर रहा हूँ। इस वीडियो में हम आपको कंपनी के प्रोफाइल के बारे में बताएंगे कि आप जिस कंपनी से जुड़ने जा रहे हैं वो आपके किस लायक और किस तरह से काम आएगी। और वीडियो को देखते समय सर ध्यान रखिएगा कि कोशिश करें ये प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए होती है, तो इन स्टेपों को तो छोड़ देते हैं, हम आगे चलते हैं सर। यहाँ आप देख रहे हैं दो शख्स, लेफ्ट साइड में शरद कुमार शर्मा जी, राइट साइड में आनंद प्रकाश आर्य जी। दोनों ही सिल्वर स्टार हैं हम लोग। और इनके अलावा हमारे बाद एक और मित्र नवप्रीत सिंह जी भी सिल्वर स्टार पोजीशन पर पहुंच चुके हैं। तो ये प्रेजेंटेशन शरद कुमार शर्मा जी यानी कि मैं दे रहा हूँ। तो दोस्तों, हम लोगों के कुछ छोटे छोटे सपने होते हैं जो हम पूरे नहीं कर पाते। जिन सपनों में सबसे पहले होता है गुड एजुकेशन, अपने बच्चों को हम अच्छी से अच्छी शिक्षा दे पाएँ। दूसरा होता है वर्ल्ड टूर, कि हम अपने पूरे परिवार के साथ कहीं दूर तक घूम कर आए और इंजॉयफुल अपनी लाइफ जिए। और होता है गुड हेल्थ, अच्छी सेहत भी बहुत ज़रूरी है। इसी के लिए हम लोग काम करते हैं। और फिर हमारे सपनों में एक कार आ जाती है कि हमारे परिवार को आने जाने में कोई दिक्कत ना हो और हमें बस की लाइन में, ट्रेन की टिकट खरीदने में और इस तरह की चीज़ों में टाइम वेस्ट ना करते हुए अपनी ड्रीम कार से आना जाना कर पाए। फाइनेंशियल फ्रीडम, हम कोई भी चीज़ देखते हैं, हमारे बच्चे कोई भी चीज़ देखते हैं, हमारी धर्मपत्नी कोई चीज़ देखती है, पसंद आती है, पर जब हम पैसे सुनते हैं तो शायद वो हमारे बजट से बाहर होता है। ऐसा अक्सर होता है मित्रों, और सिर्फ आपके साथ नहीं, सबके साथ होता है। तो हम वो सब कुछ आँख बंद कर पाएँ, यही होती है फाइनेंशियल फ्रीडम। और सबसे आखिर में एक और बहुत बड़ा सपना हर व्यक्ति का होता है कि वो एक अपना घर बनाए, छोटा हो या बड़ा, ये आपका अपना ड्रीम है। और जैसे ड्रीम के अनुसार घर बनाएं, वैसा बनाने के लिए जितना पैसा लगता है, बस वही सब चीज़ें क्या आप अपनी नौकरी से कर पा रहे हैं, और नहीं कर पा रहे हैं तो आगे चलें। जब हम सपने पूरे करने की बात करते हैं और अपने पर्स को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि वो तो खाली है। तो फिर सपने कैसे पूरे होंगे? तब हम सोचते हैं कि हमें शायद कोई मौका मिले पैसा कमाने का, तो हम सोचते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और उसी का सफ़र आगे हम जारी रखेंगे। तो दोस्तों, जब अपॉर्चुनिटी यानी कि मौका, मौका क्या है? मौका कई तरह से हमारी ज़िंदगी में आता है कि अचानक किसी को कोई सट्टे का नंबर लग गया, पैसा आ गया, लॉटरी लग गई, पैसा आ गया, कोई जुआ खेल लिया, पैसा आ गया। तो ये होता है गैम्बलिंग। गैम्बलिंग एक सबसे बड़ा मौका होता है जो किस्मत खोल भी सकता है और आदमी की ज़िंदगी बर्बाद भी कर सकता है। फिर आता है दूसरे नंबर पे मिरेकल, कि जी हम तो यहाँ रह रहे हैं, हमें नहीं पता, अचानक कोई बड़ा बुजुर्ग हमारे नाम अपनी प्रॉपर्टी कर गया, हमारे नाम कुछ ऐसा मिल गया जिसकी हमें उम्मीद नहीं थी, तो उसे हम कहते हैं मिरेकल। खजाना अचानक मिल जाना, अचानक पैसा आ जाना, कहीं से भी पैसा आ जाए पर अचानक आ जाए। दूसरा, उसके बाद सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कार्य है जिससे पैसा आता है घर के अंदर, वो है जॉब।
यानी कि नौकरी। जैसा कि नाम में ही लिखा है, नौकरी यानी कि नहीं करनी चाहिए, पर फिर भी मजबूरीवश हर व्यक्ति वो कार्य करता है और उसे करना जरूरी होता है। फिर वो अपने आप को घंटों के हिसाब से बेचना शुरू करता है, वही उसकी सैलरी होती है। तो उसी तरह से कुछ लोग स्मार्ट होते हैं, अपनी उस सैलरी से बहुत सा पैसा उठाकर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, स्टॉक मार्केट, जो कि कई बार बहुत अच्छे रिजल्ट देती है और आदमी के सारे सपने स्टॉक मार्केट से भी पूरे हो जाते हैं। पर स्टॉक मार्केट एक इतना बड़ा ऑर्गेनाइज जुआ है कि कोई सोच नहीं सकता कि उसमें वो कब औंधे मुंह नीचे गिर जाए। तो दोस्तों, फिर हम प्लान करते हैं कि हम कोई अपना काम करें। जब हम अपने काम करने के ऊपर विचार करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास अपना काम करने के लिए बहुत सी चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे सबसे पहला मैंने यहाँ लिखा है टाइम। टाइम आपको, आप अगर कोई बिजनेस करना है, कोई दुकान खोलनी है या कुछ भी करना है, उसके लिए आपको अपने वर्किंग आवर फिक्स करने पड़ेंगे। यानी कि आपको सुबह 9 बजे घर से निकलना है, रात को 8 बजे घर में घुसना है। ये आपका डेली रूटीन बनेगा और परमानेंट यही चलेगा, तभी आपका बिजनेस सही से रन कर पाएगा। दूसरी चीज़ होती है दोस्तों कि बिजनेस शुरू करने के लिए चाहिए इन्वेस्टमेंट, पैसा। पैसा बोलता है, पैसा कमाता है, पैसा ही पैसे को बनाता है। तो पैसा जितना कमाएंगे उतना लगाएंगे, जितना कमाएंगे उतना लगाएंगे, और उसी हिसाब से बिजनेस बढ़ता जाएगा। तो इसलिए इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों, आज की डेट में कोई भी छोटे से छोटा काम 50-60 हज़ार रुपये से कम में शुरू नहीं होता। इसके बाद आता है नॉलेज। आप जो काम करने जा रहे हैं, आप जो बिजनेस करने जा रहे हैं, उसके बारे में आपको उसका कितना ज्ञान है, इस पर भी निर्भर करता है कि आपका बिजनेस कितना आगे बढ़ेगा। रिस्क। दोस्तों, हर कार्य को करने के लिए आपके अंदर पूरा ज्ञान भी था, आपने पैसा भी लगाया, आपने उसमें टाइम भी लगाया, पर ये ज़रूरी नहीं है कि वो आपके अनुसार रिजल्ट आपको दे। यानी कि ज़रूरी नहीं है कि उसमें फ़ायदा ही होगा, और ऐसा है तो बहुत बढ़िया। फिर भी तीसरी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, प्रेमिसेस, यानी कि कार्य करने का स्थल, जगह। दुकान आपको चाहिए, ऑफिस आपको चाहिए, ऑफिस स्टाफ आपको रखना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें प्रेमिसेस में आएंगी। और जब आप स्टाफ रख लेंगे तो आपके ऊपर एक सबसे बड़ी बात, हर चीज़ को देने की, पे करने की लायबिलिटी जुड़ जाएगी। जैसे आपने दुकान ली, उसका किराया, उसका बिजली का बिल, उस अपने स्टाफ की सैलरी, ये सब आपके दायित्व में शामिल होंगे। यानी कि आप चाहें पैसा कमाएं या ना कमाएं, इस लायबिलिटी को आपको निभाना पड़ेगा। तो दोस्तों, हम आपके लिए लेके आए हैं एक ऐसा यूनिक कॉन्सेप्ट जिसे बोला जाता है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस सिस्टम। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस सिस्टम दिमाग में आते ही लोगों के दिमाग में ये चीज़ आ जाती है कि यार, कोई कंपनी हमें डायरेक्ट माल बेचने के लिए ऑफ़र कर रही है। तो इस बात को अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा, क्योंकि इसके बारे में हम आगे विचार करेंगे कि हमारे पास ऐसा कुछ है ही नहीं जो आपको डायरेक्ट बेचना है। पर ये मैं आपको बिजनेस कॉन्सेप्ट समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि इसे बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस सिस्टम, जिसके अंदर ना तो आपको रेगुलर टाइम लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि टाइम तो आपको वहाँ पर वो लगाना है जो आप आज भी लगाते हैं। जैसे आपके मित्र ने आपसे पूछा, भाई बाइक कौन सी अच्छी है, तो आपने उसे बता दिया भैया हीरो की ये मॉडल ले ले। तो भैया इतना बताने में जो आपका टाइम गया, बस वही टाइम हमें चाहिए,
और इसके अलावा हमें आपसे कोई टाइम नहीं चाहिए। इन्वेस्टमेंट कुछ है ही नहीं। आपने अपने दोस्त को जो राय दी थी, क्या उसे बताने में आपने कोई पैसा खर्च किया? नहीं ना। बस यही है इन्वेस्टमेंट। नॉलेज नॉलेज आपको बस पता था, इतना ही पता था ना कि वो बाइक अच्छी है, बस इतनी ही नॉलेज बतेरी है। इससे ज़्यादा नॉलेज के बारे में हमें कुछ भी लेना देना नहीं है। रिस्क आपका दोस्त वो बाइक लेता है नहीं लेता है, आपका उससे कोई फ़र्क पड़ता है? नहीं पड़ेगा। जो फ़र्क पड़ना है उसको पड़ेगा, आपको कुछ नहीं पड़ेगा। पर मिसेस, क्या इस काम को बताने के लिए आपको दुकान खरीदनी पड़ी? क्या आपको इस काम को समझाने के लिए अपने दोस्त को कहीं 5 स्टार होटल में ले जाना पड़ा? नहीं, वो सब ऐसे ही मिलते जुलते हो गया, चाय पीते हो गया। बस यही कार्य है। लायबिलिटी, दायित्व। क्या आपने उसे मोटरसाइकिल खरीदने का जो बात बोली थी, उस पर आपका कोई दायित्व है? वो उस मोटरसाइकिल को लेगा नहीं लेगा, सब कुछ उसी के ऊपर है। वो उसे बाइक को चला पाएगा नहीं चला पाएगा, पर आपने अपनी लायबिलिटीज़ आपकी जीरो हैं, क्योंकि आपने बस उसकी समस्या का समाधान किया है। तो जस्ट डू इट। यहाँ स्क्रीन पर आपको आ रहा है शरद कुमार शर्मा, मोबाइल नंबर आ रहा है और रेफर आईडी आ रहा है। जब आप इस ऐप को डाउनलोड करते हैं नेक्स्ट मनी को, तो वो आपसे पूछता है रेफरल आईडी शरद RX, आपको वो डालनी है। जैसे ही आप उसे कंफर्म करेंगे तो मेरा नाम शरद कुमार शर्मा, मोबाइल नंबर 9540866909 आपके सामने होगा और आप उसे कंफर्म कर देंगे। तो दोस्तों, ये बेहतरीन प्लान नेक्स्ट मनी, ए यूनिक कॉन्सेप्ट जो बदल देगा आपकी ज़िंदगी। डिजिटल इंडिया, हेल्दी इंडिया, वेल्दी इंडिया, रेवोल्यूशन इंडिया, तो उसका नाम है दोस्तों नेक्स्ट मनी। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा वाई और हाउ, क्यों और कैसे करना चाहिए। अब हम आ जाते हैं थोड़ी सी पुरानी बातों पर, जो हमने अभी तक अपने बड़े बुजुर्गों से सुनते आए हैं, और उसे थोड़ा सा एनालिसिस करते हुए मार्केट स्टडी को समझते हैं। हम लेते हैं, यहाँ हमने साल लिए हैं, इनकम ली है और फैमिली मेंबरों की संख्या ली है। तो दोस्तों, 1940 में जो परिवार 15 से 20 लोगों का हुआ करता था और उसकी एवरेज इनकम 10 रुपये होती थी, वो एक बहुत अच्छा खासा लेविश जीवन जीता था। और यही चीज़ जब 10 से 15 लोगों का परिवार हुआ और सन 1960 आ गया, तो 100 रुपये में परिवार चलने लगा। यानी कि आपने कुछ अपने बड़े बुजुर्गों से सुना होगा कि हमने जब नौकरी शुरू की थी तो हमारी सैलरी 105 रुपये थी, 106 रुपये थी, 110 थी, 112 थी, 100 थी, 90 थी, 95 थी। आपने यही सुना होगा। और 1980 इस एज ग्रुप से हम निकले हैं और हमें पता है कि हमारे साथ क्या कठिनाइयाँ आई। 1980 में 1000 रुपये कमाने वाला व्यक्ति, जिसके ऊपर 8 से 10 लोगों का दायित्व होता था, वो अपने सपने पूरे नहीं कर पाता था। पर उसकी सैलरी होती 1000 रुपये से 1500 रुपये ही हुआ करती थी। ये हमें अच्छी तरह याद है, क्योंकि ये हमारा बर्थ ईयर है। इसलिए मुझे पता है कि जो कठिनाइयाँ मैंने झेली और जिन कठिनाइयों को हमने देखा, तो उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। फिर आ जाते हैं सर उसके 20 साल बाद दोबारा से अगेन, जहाँ पर परिवारों की संख्या 5 से 10 लोगों की हो गई और इनकम भी बढ़कर 10,000 रुपये के आसपास घर में आने लगे, पर वो परिवार भी सही से नहीं जी पाया। ये इस कंडीशन में आज हम लोग जी रहे हैं। और ये मानना है कि 10, 15, 20 हज़ार रुपये कमाने से आज की डेट में तो जो खर्चा चल रहा है, वो 5 से 10 लोगों का तो बिल्कुल चल ही नहीं सकता। और दोस्तों, अब हमने नया ये आंकड़ा भी पार कर लिया है। अब परिवार में
हम दो, हमारे दो, 4 और हाईएस्ट 5 जने घर में होते हैं। मतलब सिर्फ हम अपने पूरे परिवार की नहीं, सिर्फ जो गृहिणी, जो स्त्री, जो लड़की, जो आपकी धर्म पत्नी अपना सब कुछ छोड़ के आपके साथ आई है, वो और आपके 2 या 3 बच्चे ही हों, तो 5 ही लोगों का परिवार होता है। और उसी परिवार को चलाने के लिए अब सन 2020 में 1 लाख रुपए की मिनिमम ज़रूरत है। आप देख भी सकते हैं, आप इसको ऑब्जर्व भी कर रहे होंगे। बेशक आज भी कोई भी बोल दे कि भैया मैं 20,000 रुपये कमाता हूँ और परिवार को बहुत ढंग से चला रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि अगर वो ऐसा कर भी रहा होगा, या तो उसके पास अपना खुद का पुराना पुश्तैनी मकान होगा, अगर अदरवाइज़ अगर वो किराए पे, रेंट पे अगर इस तरह से रह रहा है, तो आप उसके खर्चे जोड़ लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि उसे कितनी इनकम की ज़रूरत है। और मैं आपको ये जो आंकड़ा बता रहा हूँ, एक लेविश लाइफ जीने का बता रहा हूँ कि मिनिमम 1 लाख रुपए जो कमाता है वही अपने जीवन में लेविश लाइफ जीता है। अब आपको फाइनेंशियल फ्रीडम होना है, उसके लिए आपको क्या क्या है? उसके लिए आपने सपना देखा, आपने आने जाने के लिए बाइक चाहिए, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसा चाहिए, दूर घूम के आने के लिए भी पैसा चाहिए, और इस पैसे को कमाने के लिए हमें प्लानिंग करनी है। वही फ़ोटो सबसे लास्ट है कि हमें प्लानिंग करनी है अपनी लाइफ की। अब आपको उस प्लानिंग में क्या लाना है? सबसे पहले ड्रीम आपका कुछ भी हो सकता है। अपने लिए गहने खरीदना हो सकता है, पैसा इकट्ठा करना हो सकता है, अपने किसी बच्चे की शादी करनी हो सकती है, अपने लिए कार खरीदनी हो सकती है, अपने लिए मकान खरीदना हो सकता है। तो आपको ये एक ड्रीम तो देखना ही पड़ेगा। क्यों करें हम नेक्स्ट मनी? तो इसके कुछ एग्जाम्पल आपके सामने हैं। जैसे सबसे पहला एग्जाम्पल आया कोटक फिल्म, इसने अपनी टेक्नोलॉजी नहीं बदली तो आज ये मार्केट से गायब हो गई। एच एम टी भी ने भी समय के साथ बदलाव नहीं किया, राजदूत ने बदलाव नहीं किया, याहू मेल ने बदलाव नहीं किया, एम्बेसडर कार ने अपना कोई बदलाव नहीं किया। और आप आज देख सकते हैं कि ये सारी चीज़ ही मार्केट से गायब हो गई हैं, जो बहुत ही कम देखने में नज़र आती है। नेक्स्ट मनी कंपनी के जो तरीका था काम करने का, उन्होंने बहुत सारी कंपनियां जिनसे आप आज भी काम कर रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, जिनमें बहुत सारी कंपनियां आपके सामने हैं। फ्लिपकार्ट हो गई, जबांग हो गई, एयरटेल, मंत्रा, रेडबस, इस तरह की आप सर्विसेज खूब यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट मनी ने इन सब कंपनियों के साथ टाई अप किया है, और इन सब के साथ शॉपिंग करते हुए आपको बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। जैसा कि हमारे देश में प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी ये बोला है, डिजिटल इंडिया से भ्रष्टाचार घटा है। तो वाकई में घटा है, क्योंकि डिजिटल इंडिया तुरंत हल हो सकता है। वो कंप्यूटराइज सिस्टम है, उसमें सब कुछ फिक्स है, और वो होना भी इसी तरह से चाहिए। तो भ्रष्टाचार घटाने की इस मुहिम में आप हमारे साथ आएँ और डिजिटल इंडिया से जुड़ जाएं। तो डिजिटल इंडिया को जोड़ने के लिए हमारी कंपनी नेक्स्ट जेन इन्वेंटिव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड 11 दिसंबर 2013 को शुरू हुई, और उसने वर्किंग वो कर रही थी ट्रेडिशनल मार्केट में, आईटी फील्ड में। और उसके बाद उन्होंने अपना ऐप डिज़ाइन किया नेक्स्ट मनी, जो कि आप देख रहे हैं। और 1 जनवरी 2017 से वो कानूनी रूप से पास होकर शुरू हो गया ये बिजनेस।
और इस बिजनेस के आप देख रहे हैं बिल्कुल बीच में बैठे हैं मिस्टर अभिषेक कुमार बर्मन, जिनको यंगेस्ट CMD के खिताब से भी नवाजा गया है और इससे ज़्यादा लगभग 25 से ज़्यादा रिवार्ड एंड अवार्ड वो ले चुके हैं। तो इनके बारे में जितना कुछ कहा जाए अभिषेक कुमार बर्मन जी के बारे में, वो बहुत ही बेहतरीन शख्सियत हैं। बहुत दूर की सोचते हुए उन्होंने इस ऐप को डिज़ाइन किया और ये ऐप मार्केट में 11 दिसंबर 2013 से अपनी कंपनी शुरू कर 1 जनवरी 2017 को लॉन्च हुआ। और इस कंपनी को बहुत सारे बेहतरीन अवार्ड मिले हैं, जिसमें राजीव गांधी ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड 2019 है। द बेस्ट मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर 15 मार्च 2019 को मिला। उसके बाद बेस्ट एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट कंपनी अवार्ड मिला। पूना की बेस्ट कंपनी अवार्ड ये मिला कंपनी को। इसके बाद आप इस स्क्रीन पर देख रहे हैं शबनम परवीन मैडम को, जिनको डिजिटल वुमेन अवार्ड मिला और गोल्डन लीफ अवार्ड मिला। ये बहुत बेहतरीन अवार्ड दोनों हमारी वुमेन और पावर को स्ट्रेंथ आगे बढ़ाने के लिए नेक्स्ट मनी में मिले हैं। राजीव गांधी शिरोमणि अवार्ड भी हमारे मिस्टर अभिषेक कुमार बर्मन जी को मिला। और ये कंपनी के लीगल डॉक्यूमेंट हैं, जिसमें सेंट्रल विजिलेंस कमीशन हो गया, सर्टिफिकेट ऑफ नॉमिनेशन हो गया, आपका GST नंबर हो गया, MSME नंबर हो गया, पैन कार्ड नंबर हो गया। तो ये सब चीज़ें मिली ताकि हमारी कंपनी लीगली काम कर सके। और आप देखेंगे कि जहाँ पर डायरेक्ट सेलिंग एंटरप्राइजेस जो भारत सरकार की एक वेबसाइट है, आप उस पर अगर जाकर सर्च करेंगे तो यहाँ पुरानी रैंक हमारी आ रही है 263 नंबर, पर आज की डेट में ये लगभग 277 नंबर के ऊपर रजिस्टर्ड है। तो आप देख सकते हैं वहाँ भी आपको ये पूरा प्लान देखने को मिल जाएगा, यानी कि गवर्नमेंट अप्रूव प्लान है। थैंक यू, आपने इतना मुझे सुना। ये तो कंपनी का प्रोफाइल था। अगला वीडियो हम लाएंगे कि किस तरह से इसे ज्वाइन कर हम आगे बढ़ें। और मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ कि आपने ये समय हमें दिया और टीम शरद RX से आप जुड़ने के लिए तैयार हैं। और शरद कुमार शर्मा का मोबाइल नंबर 9540866909 और आनंद प्रकाश आर्य जी का नंबर 7011481664 है। तो हम चाहेंगे जल्दी से जल्दी आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो भी मिलते रहें और बहुत सारी जानकारियों के साथ जल्दी से जल्दी हम अपने इस मिशन को पूरा करें और इस कंपनी के साथ जुड़कर हेल्दी इंडिया और वेल्दी इंडिया बनाएं और डिजिटल इंडिया बनाएं। धन्यवाद। थैंक यू।